नमस्कार छात्रों। आज का विषय है कन्यादान, जो एक पोयम है जिसमें कवि ऋतुराज ने माँ और बेटी के रिश्ते तथा माँ द्वारा दी गई सीख को उजागर किया है। स्वागत है आपका प्रियंका अकेडमी में, जहाँ आज हम क्लास 10th की बुक क्षितिज की पोयम कन्यादान के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए कविता की ओर बढ़ने से पहले हम इस कविता के कवि ऋतुराज जी के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। समाज की आंखों देखी विषमताओं का चित्रण करने वाले कवि ऋतुराज का जन्म सन 1940 में राजस्थान में हुआ। अब तक उनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से मुख्य हैं पुल पर पानी, सूरत नीरत, लीला, मुखारविंद आदि। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को कवि ने अपने लेखन का विषय बनाया है। मुख्य धारा से अलग यानी जो समाज से अलग है, उनकी जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उनकी चिंताओं को कवि ने अपने लेखन का यानी अपनी रचनाओं में उनको जगह दी है। कवि की जो भाषा है उसमें अंग्रेजी और हिंदी भाषा का समान रूप से इनकी भाषा में अधिकार देखने को हमें मिलता है। अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कुछ ऊपरी बिंदुओं को हम जान लेते हैं। जो कविता है एक कन्यादान है। कन्यादान के बारे में सब लोग जानते हैं। कन्यादान क्या होता है कि जब एक पुत्री का विवाह होता है तो माता पिता द्वारा दिया गया कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, पुत्री का दान। तो ये जो कविता है यहाँ पर भी उसी दान की बात हो रही है कि जो एक माँ है अपनी पुत्री को सीख दे रही है। कन्यादान से पहले ही माताएं अपनी बेटी को सीख देती है कि आप ससुराल जा रहे हो, आप अलग जगह जा रहे हो, वहाँ का माहौल अलग होगा, ऐसी ऐसी बहुत सी सीख देती हैं। लेकिन यहाँ जो माँ है इस कविता में, वो अपनी पुत्री को परंपरागत जो आदर्श है उनसे अलग हटकर कुछ अलग सीख दे रही है। यानी वो इन सब चीजों से अलग हटकर उसको कुछ सीख दे रही है जो हम कविता में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो महिलाओं के लिए पहले से नियम बंधे बंधाए हैं, मानसिकता जो सेट हो चुकी है, जो मेंटालिटी बन चुकी है कि औरतों के लिए या आदमियों के लिए, तो उन सब चीजों से अलग हटकर एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। माँ अपनी बेटी को विवाह के समय ये सारी सीख दे रही है। साथ ही साथ माँ के अनुसार उसकी बेटी अभी इतनी मैच्योर, इतनी समझदार नहीं है कि वो जो नए घर में जा रही है वो सब चीज़ों को समझ सके। अभी उसके लिए सुख एक कल्पना मात्र है। अभी वो मम्मी पापा के घर रह रही है, लेकिन उसके लिए शादी करने का मतलब है कि नए घर में जाना, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, घूमना-फिरना। लेकिन जब वो आगे गृहस्थी में घुसेगी, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ों को फेस करेगी, तो उसके बारे में उसकी माँ पहले से उसको इस कविता के माध्यम से सचेत कर रही है। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि ऋतुराज है उन्होंने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में कविता लिखी है। आइए मैं कुछ इस कविता के पहले पद को पढ़ देती हूँ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों। प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि हैं, वो जब एक बेटी विदा हो जाती है, उसके बाद जो माँ की मनस्थिति है कि माँ के दिमाग में और माँ के मन में क्या-क्या चल रहा है, उन सारी बातों को कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत ही अत्यंत खूबसूरत शब्दों में उजागर किया है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त। कि किसका दुख? माँ का दुख। प्रामाणिक मतलब कितना सच्चा, कितना यथार्थ था, कितना स्वाभाविक था, कि कितना यथार्थ था एक माँ का दुख अपनी बेटी को दान देते समय, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कि माँ को आभास होता है कि ऐसा लगता है उसने अपनी बची कुची जो पूंजी है, जो अपना बचा कुचा जो भी कुछ है, वो सब कुछ उसने दान कर दिया हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी और जो माँ के पास था कुछ भी नहीं बचा था। उसके हृदय में स्वयं के लिए अपनी बेटी के प्रति अब एक उद्गार उत्पन्न होता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी और उसकी बेटी अभी इतनी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली थी, इतनी सरल थी कि अभी तो वो इतनी मैच्योर भी नहीं हुई थी, इतनी समझदार भी नहीं हुई थी और उसका विवाह हो चुका है, उसका कन्यादान हो चुका है। अभी तो वो इतनी भोली है, इतनी सिंपल है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाती है, वो अभी असमर्थ है चीज़ों को समझने में। कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुःख बाँचना नहीं आता था। दुःख बाँचना यानी दुःख को पहचानना नहीं आता था। यानी वो शादी हो रही है, इसमें तो वो खुश है
कि शादी की तैयारियाँ हो रही है, शादी के बाद मैं नए-नए कपड़े पहनूँगी, जैसे मैंने पहले भी बताया है, मैं घूमूँगी-फिरूँगी। लेकिन उसके बाद का जो दुःख उसे मिलेंगे ससुराल द्वारा, उसको वो अभी पहचान नहीं पा रही थी कि उसको किन-किन चीज़ों को अभी फेस करना है। अभी जीवन में आने वाले दुखों से वो अपरिचित थी। उसको बिल्कुल भी उन दुखों से किसी तरह का कोई आभास नहीं था और कैसे सहन कर सकेगी वो इन दुखों को? क्योंकि वो तो एक पाठिका थी, वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका यानी पढ़ने वाली, धुंधले प्रकाश की। जैसे धुंधले प्रकाश में पढ़ने वाले इंसान होते हैं तो वो रुक-रुक कर पढ़ते हैं, यानी सिर्फ़ वो रीडिंग कर सकते हैं, जैसे कविता। कोई छोटा बच्चा है, कविता को सिर्फ़ वो पढ़ सकता है अगर उसको रीडिंग आती है। लेकिन उसके अंदर के भावार्थ को, उसके अंदर की मीनिंग को वो नहीं समझ सकता। जो एक बड़ा इंसान उस चीज़ को समझ सकता है कि एक्चुअल में, असलियत में उस कविता के अंदर का भावार्थ क्या है। तो यहाँ पर भी जो माँ है वो यही कह रही है कि जो उसकी बेटी है, वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से, सहजता से तो पढ़ना जानती है। जो उसमें तुक आ रहे हैं, लयबद्धता आ रही है, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, उनको तो वो पढ़ना जानती है। लेकिन काव्य के गंभीर भावों को समझने में अभी वो असमर्थ है। अतः बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी, वो अस्पष्ट थी। ससुराल की कठिनाइयों से वो परिचित नहीं थी। यानी वो कविता तो पढ़ना जानती थी, रीडिंग तो करना जानती थी, लेकिन उसके अंदर की गंभीरता को, उसके अंदर के भावार्थ को वो नहीं समझ पा रही थी। तो यहाँ पे जो माँ है, उसके मन में कश्मकश चल रही है उसकी बेटी के विदा होने के बाद। तो छात्रों, दूसरे पद की ओर बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है। पहले ही पद से आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देंगे। प्रश्न है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। इस कथन से कवि क्या कहना चाह रहा है? माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा, लड़की हूं ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि लड़की होना और लड़की जैसा दिखाई मत देने का यहाँ जो कवि है वो क्या मतलब समझा रहे हैं। तो एक माँ के माध्यम से उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वो इस प्रकार है कि माँ ने बेटी को विदा करते समय सावधान किया है, उसको चेतावनी दी है कि अपने सौंदर्य पे इतराना मत। माँ ने कहा, पानी में झांका, पानी में झांकना मतलब शीशे में देखकर अपने चेहरे पे मत इतराना कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ। सजग रहना यानी अवेयर रहना और किसी की प्रशंसनात्मक, कि अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उस तारीफ में फंस मत जाना, कि उन शब्दों में उलझकर अपने जीवन को बंधन में मत डाल देना। होता है ना, किसी ने पैम्पर्ड किया है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम ये तुम वो, तो आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। तो यहाँ पे एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि सजग रहना। अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा, ठीक है, समझना उस चीज को कि हाँ ठीक है, लेकिन बंधन में मत पड़ना। आग रोटियां सेकने के लिए है। और आगे चल के माँ कह रही है कि सावधान रहना। जो जैसे होता है कि शादी के बाद कई लड़कियां, पहले के टाइम में होता था, आज भी होता ही है बट कम है रेशो, कि ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो लड़कियां या तो खुद सुसाइड कर लेती थी परेशान होकर, या ससुराल वाले कर देते थे। तो माँ यही दोनों तरफ से उसको समझा रही है कि जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए। ऐसा ना हो कि कल को तुम परेशान होकर अपने आप जान खत्म कर लो, अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, या फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो कि तुम्हें पता ही ना चले तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट होने वाला है। तो माँ यहाँ कह रही है कि इससे आग के समान सावधान रहना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं। यानी अवेयर रहना हमेशा हर चीज के लिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। कि वस्त्र और आभूषण, कि तुम्हारी तारीफ में, तुम्हें शाब्दिक ब्रह्म में फंसाने के लिए, शब्दों के जाल में फंसाने के लिए तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हें सुंदर सुंदर वस्त्र हो, तुम्हें सुंदर सुंदर आभूषण, मतलब इन सब दिखावे में मत पड़ना। भ्रम है कि तुम दिखने में तो बाहर से लोगों को लगेगा कि इतने अच्छे से रख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे ससुराल वाले, और तुम इन बंधनों में बंध के रह जाओगी। ये स्नेह का आभास कराएंगे आपको कि आपको प्यार मिल रहा है, लेकिन ये एक तरह का बंधन है, तुम्हें जकड़ लेंगे। तुम लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार करना, यानी कि लड़की हो, लड़की की तरह व्यवहार करना। अगर आपके साथ सब प्यार कर रहे हैं तो प्यार से ही पेश आना, ये नहीं कि आप उनसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो बेमतलब में। किंतु सामान्य एवं कमजोर लड़की की तरह अत्याचार मत सहना, दुर्बल मत दिखना। तुम हर तरह से शोषण का
साहसपूर्वक मुकाबला करना। माँ यही समझा रही है कि माँ ने कहा लड़की हो ना, कि तुम लड़की तो हो। लड़की अगर वो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें स्नेह देते हैं, तो तुम उनके प्यार और स्नेह का आदर करो, सम्मान करो। लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, तो लड़की तो तुम हो, लड़की जैसा ही दिखना, लेकिन लड़की जैसा व्यवहार बिल्कुल मत करना। यानी अत्याचार मत सहना, शोषण के खिलाफ आवाज उठाना। तो ये कविता, जो ये पोयम है, ये बहुत इजी थी। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और मैंने पोयम के बीच में, कविता के बीच में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, आपको इसका मतलब बताना है। आप कमेंट में बॉक्स में जाके इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।